सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जियोलॉजी का जो सेकंड लेक्चर था। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने जो है पहला लेक्चर ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसमें कि आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। और इसमें हम पूरा का पूरा जो है नेक्स्ट कवर करने वाले हैं, बेसिकली ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यू, जो कि हमारा एक चैप्टर है और ये एक लेक्चर है जो कि उस चैप्टर के बेस्ड पर है। जैसे कि आप सभी ने देखो क्लास 11th और 12th में ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इसमें क्या क्या होता है हमने सब कुछ पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन उसी के आगे हम आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि जितना भी मैंने पिछले वीडियो में बताया उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें हम आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट स्क्रीन मतलब कि आपको सारा का सारा पॉइंट मिलेगा और उसके साथ जितना भी इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे उसको आप लोग नोट करते चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सबसे बेसिक चीज है वो सेल है। तो यहाँ पर हमारा नोट करने वाली जो बात आ रही है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आया। तो इसके लिए पीछे का जितना भी पूरा रहा है वो हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे जो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल, उसके बाद आता है टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर ऑर्गेनिज्म। अब इतना आपको पता चल गया। सबसे पहले सेलुलर लेवल आता है, उसके बाद टिश्यू लेवल आता है, फिर ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन ऑर्गेनिज्म। हमने ऐसा ही क्यों बोला, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें आपको पूरा का पूरा बताया गया है कि क्यों ये लेवल कैसे आया। देखिए, सबसे बेसिक जो लिविंग चीज की यूनिट है वो है सेल, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, किसी भी लिविंग में पाई जाती हो, सबसे बेसिक यूनिट सेल है। और सेल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको करें भी तो टेक्निकली अगर हम उसको करें तो कर भी सकते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम टेक्निकली इसको डिवाइड कर सकते हैं तो वो गलत भी है, क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल होता है वो सेल को जो है फर्दर डिवाइड करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो दोनों के दोनों नॉन लिविंग है। इसलिए लिविंग में जो सबसे छोटा है वो सेल है। उसके बाद जब यही सेल एक सिंगल सेल से तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, उसके बाद जब ये सेल डिवाइड करेंगे, ये सेल जब डिवाइड होते जाएंगे, और डिवाइड कैसे होता है, हर एक सेल पुराने सेल से ही जो है क्या होता है, अराइज होता है, ऐसा रुडोल्फ विर्चर सर ने बोला था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगे, अब सेल डिवाइड होंगे, खुद का उनका पूरा का पूरा ग्रुप बनेगा। अब वो जब ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे तो अलग अलग ग्रुप जब डिवाइड होंगे तो वो एक एक टिश्यू को बनाते लेंगे, फिर टिश्यू डिवाइड होंगे, फर्दर वो जो है ग्रुप में आएंगे तो वो ऑर्गन को बनाएंगे, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन होंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, देन एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। ठीक है, ऐसा आपको दिख रहा होगा, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका क्या, 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म 3 मेन टाइप्स, ये आपको नोट डाउन करना है, लेकिन आपके बुक में जो दिया गया है आपको वो हम बता रहे हैं। इसमें आपको जो दिया गया है उसमें आपको बताइए 3 टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स। तो ये सब चीजें वो है जो कि हमें जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं वो है कि अब देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वन सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म आता है। वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। एक सेल ही इतने फंक्शंस को अराइज कर देती है, इतने फंक्शंस को प्रोड्यूस कर देती है जो कि हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी होता है, और एक ही सेल से हम हैं। उसके बाद जब यही एक सेल तो डिवाइड होकर हमें लाती है ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमें पता है 2 में आते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं 2 और 2 से ज्यादा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड में हो गया जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कोई भी, ये सब हो जाते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड में। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अगर इस चैप्टर से आया तो वो पूछा जाएगा लोवेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज। हमने पढ़ा सबसे लोवेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ हमारी बॉडी का, सबसे पहला कौन था, सेल। सबसे लोवेस्ट लेवल कौन सा हुआ, सेलुलर लेवल। अब दूसरी बात, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू,
पहला एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम एपिथेलियम भी कहते आए हैं, दूसरा न्यूरल टिश्यू जिसको हम नर्वस भी बोल सकते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब उसके बाद हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो वो बात आपको याद रखनी है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। कौन है? स्किन, क्योंकि ये पूरी बॉडी में है। उसके बाद इसका वेट कितना होता है? देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके बॉडी में जो स्किन होती है उसका वेट कितना होता है? 3.6 किलोग्राम। उसके बाद अब जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे स्किन का वो भी होता जाएगा, लेकिन एक हम अगर टेक्निकली हम बात करें तो 3.6 किलोग्राम होती है, उसके बॉडी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 2 स्क्वायर मीटर्स में पूरा वो रहती है। फिर स्किन का जो पूरा का पूरा डायग्रामेटिक उसका कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं? एक सबसे नीचे आपको बेस मिलेगी, सबसे नीचे आपको बेस मिलेगी, और बेस में हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। एक सबसे नीचे आपको बेस मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन उसके ऊपर आपको एपिथेलियल सेल्स मिलेगी, और नीचे आपको नॉर्मल और कनेक्टिव टिश्यू मिलेगी। तो पूरा स्किन का स्ट्रक्चर हो गया, वो सब बाद में हम देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या? एपिथेलियल टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ने से पहले हमें एनिमल टिश्यू के बारे में भी काफी कुछ पता होना चाहिए। अब एनिमल टिश्यू देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। हमने अभी तुरंत जस्ट पढ़ा, एपिथेलियल, कॉल्ड एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। अब ये एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू जो है इसके भी खुद के कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर और सिलिएटेड। अब ये जो एपिथेलियल होता है इसको हम स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस होता है उसको भी इसका टाइप देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कनेक्टिव, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। उसके मतलब कि टोटली 4 टाइप्स है, लेकिन अभी हमें इसे पढ़ना नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि कौन से होते हैं। एरियोलर हो गया, एडिपोस हो गया, ये जो एडिपोस टिश्यू हो गई। उसके बाद स्केलेटल हो गया। जो एडिपोस टिश्यू के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, जो एडिपोस टिश्यू होती है वो हमारे पूरे बॉडी के फैट को मेंटेन रखती है, मतलब उसके अंडर में होता है। फिर स्केलेटल हो गया, फ्लूइड हो गया। तो एरियोलर में हमारा कौन सा आता है? टेंडन आता है, लिगामेंट आता है। फिर एडिपोस होता है, फिर हमारा स्केलेटल आता है। स्केलेटल में बोन्स और कार्टिलेजेस हमारे आते हैं। फ्लूइड में हमारा ब्लड और लिम्फ आता है। देन हमारा मस्कुलर है, जिसके जो है 3 टाइप है। कौन से? एक स्मूथ मसल हो गया, एक जो है कार्डियक मसल्स हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, फिर नर्वस आता है। ये 4 थे, आपने अच्छे से पढ़ लिया। इसमें एपिथेलियल जो था उस पर आपको फोकस करना था, आपने उसको देख लिया, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू होती क्या है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ऐसा लिखा है जैसे कि आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, बट उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता रही हूँ, आप उसे नोट डाउन करते चलिए। पहला पॉइंट है, जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके जो टाइप्स होते हैं, आपने पिछले उसमें पढ़ लिया था स्क्रीन में, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने इसके पहले जो आपको इमेज शेयर की थी उसमें आपको सब कुछ उसमें दिख रहा था, टाइप्स उसके। और इसमें हम जो बात करने वाले हैं, इसमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। डेफिनेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसको हम कॉमनली अभी भी मैंने बोला था, इसको एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरी बात, लार्ज शीट्स ऑफ सेल होती है जो कि कवरिंग और लाइनिंग हमारी बॉडी में करती है, पूरी बॉडी में। ठीक है, बॉडी के सरफेस में। तीसरी बात, सेल सिट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमारी जो सेल्स होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ही तो जो है पाई रखी रहेंगी। उसके बाद जिनके पास क्या होती है, हैज अ फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है। क्या होता है? फ्री सरफेस होता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए स्किन के बारे में हमने जिस तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद बताया जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली जो है नॉन सेलुलर होता है। अब देखिए जो सेलुलर होता है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नॉन सेलुलर इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसके बाद आता है एपिथेलियल टिश्यू कवर्स और लाइंस ऑल द बॉडी सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू 2 काम करता है हमारी पूरी बॉडी सरफेस में। पहली चीज कवरिंग का काम करता है, दूसरा कौन सा वर्क होता है, दूसरा वर्क होता है हमारी बॉडी को लाइन अप करता है, कवर अप करता है। तीसरी बात, ये जो हमारे यूजुअली हैज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और फ्री सरफेस भी होता है एपिथेलियल टिश्यू के पास। नेक्स्ट बात करते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियल उतनी देर से हम
पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके वर्ड का ही मतलब क्या होता है। अब देखिए एपिथीलियम, अब वर्ड एपिथीलियम आप एक रफ में लिखिए और फिर एपी को अलग कीजिए और थीलियम को या फिर थीलियल को अलग कीजिए। तो एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर, अबोव एवरीथिंग। फिर थीलियम का मतलब होता है लेवल, मतलब जो एपी का मतलब होता है करेक्ट अबोव एवरीथिंग, जो सबसे ऊपर पाई जाती है, और थीलियम का मतलब लेयर, तो मतलब जो सबसे ऊपर लेयर पाई जाती है उसे हम एपिथेलियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल मींस प्रेजेंट अबोव ऑल अदर टिश्यू। अब नेक्स्ट बात आती है, हम देखो हमें एक सिलेंडर शेप का पूरा शेप लेना है, जैसे कि आपको समझ में आया, हम लेंगे उसमें देखिए हम उसमें पूरा का पूरा इस डायग्राम को कवर अप कर लेंगे, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, इसमें आपको हर एक चीज से बताई गई है, आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है। उसके बाद देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो बेसिकली होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमने आपको देखिए अभी जस्ट हमने आपको हर चीज बता रखी है, बस इसमें आपको नोट डाउन करते चलना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एपिथेलियल के टाइप्स वगैरह भी दिख रहे होंगे, आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिए, जिसके हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो दो पार्ट में ब्रेक होती है, दो टाइप्स होती है एपिथेलियल टिश्यू के। पहला होता है सिंपल एंड अनदर वन इज कंपाउंड। अब जो सिंपल होता है वो अनलेयर्ड होता है, बट जो कंपाउंड होता है वो स्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। सिंपल जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, बट जो कंपाउंड होता है उसके पास दो और दो से ज्यादा लेयर्स होती हैं सेल की, ठीक है। अब सिंपल जो होता है वो लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब में वर्क करता है, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं एल्वेओलर सेल्स ले लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है और इसके बाद ये स्ट्रेटिफाइड होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी दो टाइप हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें पता है दो बात हम आपको बता रहे हैं, इसी तीन चीजें हम आपको बता रहे हैं, आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू इज कॉम्पैक्ट, एपिथेलियल टिश्यू इज कॉम्पैक्ट। दूसरी बात नोट कीजिए, एपिथेलियल टिश्यू इज एवस्कुलर, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है। तीसरी चीज नोट करिए, इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर दो आपको टर्म हम ऐसे बताएंगे जो कि शायद आपको ना ही पता हो। देखिए हमारी बॉडी में ढेर सारी सेल्स हैं, हम 3-4 सेल्स किसी भी सेल के हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में जाएं, हमने देखा कि जो सेल है उनके बीच में जो गैप है, मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम 2-3-4 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस। दूसरी बात, अब उन्हीं सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के, और वो जो अगर उसके अंदर बीच में जो सेल के अंदर और सेल के अगल बगल जो मतलब पूरा का पूरा होता है उसके बीच में जितनी भी स्पेस होती है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। सेल के अंदर जो स्पेस होती है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, और जो सब्सटेंस होता है उसे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। तो इंटर्न और एपिथेलियम का सिंपल सा मतलब निकल कर आया कि ऑल टोटल एपिथेलियम क्या होता है, internal or external covering is known as epithelium. Epithelium protect innermost and outermost both. आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग को इस पूरे कंप्लीट जियोलॉजी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि हमने बेसिकली अभी तक 2 वीडियो को कवर अप कर लिए हैं और इसमें आपको सारा का सारा को समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।